गणपति बप्पा मोरया। सबको प्रणाम। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। यह कहानी है हमारे प्यारे गणपति बप्पा की। गणेश जी शिव और पार्वती के बेटे हैं। बप्पा को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। उनका रूप बहुत ही अलग है। बड़ा सा पेट, हाथी का सिर और लड्डू बहुत पसंद। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग गणपति बप्पा की मूर्तियों को अपने घरों और पंडालों में स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भक्तगण बप्पा की आराधना करते हैं, भजन गाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। गणेश जी की मूर्ति को सजाने के लिए फूलों, रंग बिरंगे कपड़ों और रोशनी का उपयोग किया जाता है। गणेश जी की कहानियां बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक होती हैं। एक बार की बात है, पूरे गणेश पहले ही जी ने अपने बुद्धि और चतुराई से अपने बड़े भाई कार्तिकेय को एक दौड़ में हरा दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और ज्ञान से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी पूजा से हमें मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए हम सब मिलकर गणपति बप्पा की आराधना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। गणपति बप्पा मोरया। एक बार पार्वती मां नहाने जा रही थी। उन्होंने सोचा, आज मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी। उन्होंने हल्दी और चंदन से उबटन बनाया। फिर उन्होंने सुंदर कपड़े और गहने पहने। अंत में उन्होंने माथे पर सिंदूर लगाया। लाल सिंदूर उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था। पार्वती मां तैयार हो गईं। तभी भगवान शिव वहां आ गए। शिव जी ने पार्वती को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पार्वती मां शर्मा गई। उन्होंने शिव जी का स्वागत किया। तभी पार्वती मां को याद आया। उन्होंने सोचा, मुझे नहाने जाना चाहिए, लेकिन दरवाजे पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने अपने उपटन से एक पुतला बनाया। उन्होंने उसमें जान फूंक दी। यह पुतला ही गणेश जी थे। पार्वती मां ने कहा, बेटा, तुम यहीं रहना, किसी को अंदर मत जाने देना। थोड़ी देर बाद शिव जी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन गणेश जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मां ने मुझे आदेश दिया है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव जी का क्रोध इतना प्रबल था कि उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। उनके चारों ओर का वातावरण भीषण हो गया। गणेश जी, जो अपनी मां पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे, ने शिव जी के क्रोध को समझने की कोशिश की, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। गणेश जी ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मां ने मुझे यहां पहरा देने के लिए कहा है। मैं किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। शिव जी का क्रोध और बढ़ गया। शिव जी ने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी को चेतावनी दी, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे टकरा रहे हो। लेकिन गणेश जी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। शिव जी का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने जो किया उसका परिणाम उन्हें बाद में समझ में आया।
जब मां पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। शिव जी ने अपने क्रोध को शांत किया और गणेश जी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। जब पार्वती मां बाहर आईं, तो वह नजारा देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने शिव जी को सब कुछ बताया। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत पछताए। उन्होंने पार्वती मां से माफी मांगी। शी जी की ही शिव जी ने गणेश जी को जिंदा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने गणों को भेजा। गणों ने उत्तर दिशा में जाकर एक हाथी का बच्चा ढूंढा। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। शिव जी ने गणेश जी को फिर से जीवित कर दिया। पार्वती मां बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने माथे से सिंदूर लेकर गणेश जी के माथे पर लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, आज से यह सिंदूर तुम्हारी शक्ति का प्रतीक होगा। शिव जी ने गणेश जी को जीवित करने के बाद सभी देवताओं को बुलाया और इस अद्भुत घटना का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया। सभी देवता इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति की सराहना की। पार्वती मां ने गणेश जी को गले लगाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि और साहस की कोई तुलना नहीं है। यह सिंदूर तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। गणेश जी ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। इस घटना के बाद गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाने लगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाने लगी। यह सिंदूर का वरदान गणेश जी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया, जो उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। इस प्रकार सिंदूर का यह वरदान गणेश जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें देवताओं के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गुस्से में कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। गणेश जी की पूजा हमें बुद्धि और ज्ञान देती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया।